आज हम झटपट से कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी तीखा चटपटा गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी अचार है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। गाजर मूली हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 गाजर, 2 मूली, 100 ग्राम हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब का वज़न करीब करीब 600 से 650 ग्राम है। इन सबको हमने अच्छे से धो लिया है और इसे पूरी तरह से सुखा लिया है। इन पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमने गाजर और मूली को छील लिया है, अदरक को भी छील लिया है और हरी मिर्च के डंठल हटा लिए हैं। तो सबसे पहले हम गाजर को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से 2-2 इंच के टुकड़ों में आप इसे पहले कट कर लीजिए। उसके बाद लंबे और पतले टुकड़ों में आप इन्हें काट कर तैयार कर लीजिए। तो सेम तरीके से हम सारी गाजर को काट लेंगे। अभी गाजर काफ़ी मीठी आ रही है तो हमें बीच का पार्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारी गाजर को काट लिया है। इसी तरह से हम सेम मूली को भी काट लेंगे, बिल्कुल लंबे लंबे आकार में। हमने गाजर, मूली, अदरक, हरी मिर्च सबको लंबे आकार में काट लिया है। ये देखिए, हमने हरी मिर्च को भी इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है और अदरक को भी लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सौंफ लिया है, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। मैं इस अचार में बारीक वाली राई का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसे बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैं इसे बाद में डालूंगी। यदि आप काली या पीली वाली सरसों इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी वक्त डालकर इन मसालों के साथ भून लीजिए। इन मसालों को आप मीडियम टू लो फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए भून लीजिए ताकि इनकी नमी निकल जाएगी। तो देखिए, मैंने 2 मिनट इन मसालों को भुना है और अब हम इसमें ये राई डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच राई ली है। इसी के साथ मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच अजवाइन भी डाल रही हूँ। अब हम इन मसालों को फिर से लगभग 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। मसाले हमारे भुन गए हैं। इन मसालों को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम पैन में 1 बड़ा चम्मच राई दाल डालेंगे। राई दाल आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पीली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आधा छोटा चम्मच मैंने कलौंजी ली है। इन्हें हमें पीसना नहीं है, इसके लिए मैंने इन्हें अलग से लिया है। इन्हें भी हम लगभग 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि इनमें नमी होगी तो वो भी निकल जाएगी। 1 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब हम जिन मसालों को पहले भुने थे वे ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें मिक्सर के जार में डालकर दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है, इन्हें दरदरा सा पीस कर तैयार किया है। अब हम सारे मसालों को पहले एक जगह कर लेते हैं। जो हमने मसाला पीसा था वो बाउल में डाल देते हैं। राई दाल और कलौंजी जिसे हमने भुना था वो भी हम इसमें डाल देते हैं और कुछ मसाले पाउडर डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है, बस इससे आपके अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। नमक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस मसाले को आप किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हो और अचार की जितनी क्वांटिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हो। तो ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और ये मसाला तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। अचार वगैरह सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सरसों के तेल को पहले हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करेंगे और जब तेल में से धुआं उठने लगेगा तब एक बार आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। तेल का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग और अब हम इसमें ये सारी सब्जियां डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इन सब्जियों को केवल 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इन सब्जियों में हमें क्रंच रखना है, इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है। और ये लीजिए, सब्जियों को हमने केवल 2 मिनट के लिए ही पकाया है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे। तो मैं यहाँ अभी 3 से 4 बड़े चम्मच डालकर देख रही हूँ। अगर और मसाले की ज़रूरत होगी तो हम इसमें और डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 4 चम्मच भर कर मसाला डाल दिया है। वैसे अचार वगैरह अच्छे से मसालेदार होते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मसाला मैंने बचाया है, देखते हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। तो अब हम ये मसाला पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट और भुनेंगे। और ये लीजिए, हमने सारा मसाला मिक्स कर दिया है।
तो मुझे लग रहा है इसमें 2 चम्मच और मसाला बचा है, वो भी डाल देती हूँ। मसालेदार अचार होगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैंने जितना मसाला बनाया था सारा इसमें डाल दिया है, साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच और 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। करीबन 25 से 30 ग्राम नमक है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा, वैसे अचार में हल्का सा नमक ज़्यादा ही होता है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे नहीं पकाएंगे। तो मैंने इन सब्जियों को केवल 3 से 4 मिनट ही पकाया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा अचार बनकर रेडी हो चुका है। अचार को मैंने गैस से नीचे उतार दिया है और अब हम इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए 1 बड़ा चम्मच विनेगर या सिरका डालेंगे। इससे आपका अचार 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। इस अचार को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप स्टोर कर दीजिएगा, लेकिन आप इसे फ्रिज में रखिएगा। इसे आप बाहर नहीं रख सकते हो क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है। अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ कांच की बरनी ली है। इसे मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था। तो अब हम अचार को ठंडा होने के बाद इसमें स्टोर कर देते हैं। आप यदि इस अचार को लंबे समय के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको सारी सब्जियों को अच्छे से पहले सुखाना होगा, या तो पंखे के नीचे 6-7 घंटे या धूप में 2-3 घंटे के लिए सुखाना होगा। उसके बाद अचार बनाने के बाद भी आपको 2 से 3 दिन धूप दिखाना होगा। लेकिन ये इंस्टेंट अचार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनकर तैयार हुआ है। ये अचार पूरी, पराठे, छोले भटूरे सबके साथ बहुत ही गजब लगता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।